नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नज़र आज की ताज़ा खबर पर। कानपुर नगर राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और कानपुर आईआईटी के बीच 3 वर्ष के लिए समझौता किया गया। एनएसआई आईआईटी दोनों बायोफ्यूल उत्पादन का बेहतर अत्याधुनिक तकनीक पर संयुक्त परियोजनाओं पर कार्य करेंगे। प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल, निदेशक आईआईटी ने कहा, इसका उद्देश्य जैव ईंधन में भारत को नेतृत्व की स्थिति में लाने में सहयोग करने के लिए अत्याधुनिक विशिष्ट केंद्र निर्मित किए जाने हैं तो दोनों संस्थाओं की शक्ति को एकीकृत करना है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की निदेशक सीमा परोहा ने बताया, सभी आवश्यक उपकरण, पायलट प्लांट और यंत्रों के साथ केंद्रीय उपकरण की सुविधा से युक्त एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला सहित इस विशिष्ट कार्य के लिए एक भवन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के परिसर में स्थापित किया जाएगा। श्री अश्विनी श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव शर्करा, भारत सरकार ने कहा कि पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिश्रित ईबीपी कार्यक्रम के तहत सरकार ने 2025 तक पेट्रोल के साथ इथेनॉल 20% मिश्रण का लक्ष्य तय किया है। यह समझौता नवाचारी तकनीकों के विकास, उच्च गुणवत्ता वाले जैव ईंधन के उत्पादन का मार्ग प्रशस्त करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। 50% from our side means ministry will give for the funding 50% and the industry or other university will be collaborating with 50% of the share. Sir, for this will be requiring a state-of-art laboratory with central instrument facilities, having all the requisite equipments. Will be going with the pilot plant because right now NSI has done lot of research at the lab level, and at lab level we cannot confirm it with the what exactly the cost will come. So at least with the pilot plants we can will make assured that whether this is a viable project. I would say momentous occasion because IIT Kanpur and NSI they've been living across the road for 60 plus years, but like it happens with neighbors often, they don't talk. And in my memory, I've been at IIT Kanpur since 1982. This is the first time that we are actually talking technology, not just logistical or administrative, and joining hands to collaborate. While one can say why this was not done earlier, we had a very flourishing chemical engineering department, and of course the technology on the chemical side, NSI has great strength. But I would say let's not dwell in the past, better late than never, and we have made a great beginning.
it's a great topic to work on together, biofuels, because that's one of the directions that we have to proceed in future. Fossil fuel is not going to last forever, and also it has its own major challenges with respect to degradation of the environment. The increased consciousness about how we are utilizing the resources available on Earth and why we should try to use as little as possible. I think the alternate fuels are becoming increasingly more and more important. Biofuels will play, like I said, an important role there. प्रश्न क्या है? ये 3 वर्ष का MOU हुआ है NSI और IIT कानपुर के बीच में। तो इसका उद्देश्य है कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बायोफ्यूल्स बनाया जाए, जिसमें कि दोनों मिलके बायोफ्यूल्स की अगली जनरेशन में क्या किस प्रकार के फ्यूल्स आ सकते हैं, उनका आविष्कार करके उनको इस स्थिति तक लाएं जिससे कि सब जगह प्रयोग हो सके। कोई रोडमैप है सर इसका कि क्या है IIT की एक्सीलेंस क्या है और इनकी NSI की क्या एक्सीलेंस है, दोनों कैसे मिलाओगे एक साथ मिलेंगे तो या NSI की अपने टेक्नोलॉजी जो लेके उसको डेवलप करके उसको टेस्टिंग करके डिप्लॉयमेंट तक ले जाने की अपनी बहुत एक्सपर्टीज़ है। IIT कानपुर फंडामेंटल रिसर्च के लिए, बेसिक टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। तो जब ये दोनों पक्ष आपस में मिल के काम करेंगे तो इससे हम लोग का आशा ये है कि पूरा हम स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी का साइंस से लेके अंत तक जो यूज़र है उसके पास जो प्रयोग होता है वो पूरा कवर कर पाएंगे। सर एक बायोफ्यूल की डेवलपमेंट के लिए उसमें गैस के लिए काफ़ी चीज़ें नहीं बताई कि इतने टन हमारे पास कंज्यूम कर सकते हैं आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और खुले और टेक्नोलॉजी का, जैसा कि डायरेक्टर सर ने बताया, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और एडवांस लेवल पर रिसर्च हो सके। सर ये जो सिग्नेचर हुए इससे पहले इतने समय बाद क्यों हुए, इससे पहले क्यों नहीं हुए? ये इतने दिन तक क्या इंतजार करते रहे? नहीं, देखिए 2018 में नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आई, तब से इसमें लगातार प्रगति हो रही है। ये हमें ज़रूरत पड़ी कि हम जो बायोफ्यूल है उस पर एडवांस रिसर्च करें, और तब उसके लिए हम एक्सपर्टाइज के लिए हमारे पास इससे अच्छा विकल्प नहीं था कि हमारे पड़ोस में इतना बड़ा और प्रेस्टिजियस संस्थान उपलब्ध है। और इसमें डायरेक्टर सर ने अपनी टीम के साथ आगे आकर सपोर्ट करके इसको अब स्थापित करवाया है। इसकी यही फंक्शन करेगा इसी कैंपस में, और इसमें बायोफ्यूल पर एडवांस रिसर्च और नई चीज़ें लाने का, जैसे डायरेक्टर सर ने बताया, लाने की कोशिश रहेगी। सर एक बहुत बड़ा बजट है इसके लिए सरकार ने आवंटित किया है। आने वाले समय में NSI डायरेक्टर अब किस सिग्नेचर को किस रूप में देखेंगे? सर इसमें जो हम लोग अभी तक जो लैब में रिसर्च कर रहे थे उसको हम थोड़ा सा पायलट प्लांट में करके उसकी कॉस्ट कटिंग क्या क्या होना चाहिए, क्या होता है, कितना इकोनॉमिक वाइबल है कि नहीं है, वो सब स्टडी करेंगे और डीप रिसर्च करेंगे। मतलब एक एक उससे जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, क्योंकि ऐसे तो CNG बन जाती है पर उसके बाई प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे निकलते हैं, उसका कैसे यूटिलाइजेशन होगा, वो फार्मर्स के लिए कैसे काम में आएगा, उसका क्या कॉस्ट होगा, उसका इफ्लुएंस पे, उसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब डिटेल स्टडी जब तक पायलट प्लांट और नहीं होगा तो वो हम नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि कई उसमें चीज़ें हैं, जैसे अभी हमने बताया हाइड्रोजन पे भी हमको काम करना है, अदर एविएशन फ्यूल पे करना है, लिग्नोसेलुलोजिक इथेनॉल, क्योंकि 100 जैसे सर ने बताया 100 पे जाना है तो शुगर वोंट भी मतलब सफिशेंट, उससे हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये अदर विकल्प तो देखने ही पड़ेंगे, तो उसमें हम सहयोग लेंगे IIT का, और वो एक्सपर्टीज़ हमें मालूम है IIT की, हमने हर बार देखते हैं, पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स में हैं,
और अब हमें मौका मिला है साथ में काम करने का. आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू डायरेक्टर सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क टुगेदर. थैंक यू. No doubt, great moment for us also because we are collaborating with such a prestigious institute like IIT Kanpur. So it's a great moment for NSI also, for ministry also. Sir raised few questions, so I would like to address those concerns from policy side and the latest developments in the sector. After sir introduction of 2018 biofuel policy, our first challenge was production of ethanol, and the only source was this molasses from sugarcane. Target was till 25-26 ethanol season, we want 20% blended with petrol. So far we have achieved 12% blending and targeting for 15% this year and next year for 20%. Our production ethanol production capacity now reached around 1500 crore liter, and that is sufficient for 15% blending plus other industrial use also. Government introduced one interest subvention scheme, so with the help of that scheme we are touching 1700 crore liter by next year. Interesting and good thing is that not only molasses, out of this 1500 crore liter capacity, we have around 900 crore liter from molasses and remaining from grain. Earlier